राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे अधिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 30 मई और दिन शनिवार है। ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रातः 11:59 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन दोपहर 2:14 बजे तक रहेगी। आज अधिक मास की पूर्णिमा का पावन व्रत भी रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:45 बजे और सूर्यास्त सायं 7:03 बजे होगा। विशाखा नक्षत्र आज दोपहर 1:20 बजे तक रहेगा। इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा। प्रातः 4:35 बजे तक परिग योग रहेगा और उसके बाद पूरे दिन शिव योग का शुभ संयोग बना रहेगा। राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज के इस पुण्यमय अवसर पर आप अधिक मास महात्म्य का पावन प्रसंग तथा भक्तों के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक चरित्रों का श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी श्रद्धालुओं का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ अब तक कथा का श्रवण किया। जब देवर्षि नारद ने भगवान श्री नारायण से पूछा, हे प्रभु, चिंता में डूबे हुए राजा दृढ़धनवा का आगे क्या हुआ, कृपा करके वह पावन कथा सुनाइए। क्योंकि वैष्णव भक्तों का निर्मल चरित्र यदि श्रद्धा से थोड़ा भी सुना जाए तो मनुष्य के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। चिंता और संशय से व्याकुल राजा दृढ़धनवा के जीवन में एक दिन ऐसा आया जिसने उनके भाग्य का मार्ग बदल दिया। उसी समय उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे, जिनके श्रीमुख से निकली रामकथा ने अनगिनत प्राणियों का कल्याण किया है। राजा ने दूर से ही मुनिवर को आते देखा तो उनका हृदय श्रद्धा से भर उठा। वे तुरंत अपने आसन से उठे और भक्ति भाव से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधिपूर्वक पूजा कर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया। फिर बड़े प्रेम से उनके चरण धोए और उस पवित्र चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण किया। उस समय राजा के मन में वन में मिले उस अद्भुत पक्षी के वचन बार बार गूंज रहे थे। विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा बोले, हे भगवान, आज मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। मेरा जन्म सफल हो गया। आपके दर्शन से मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वर्षों से प्रतीक्षित सौभाग्य मेरे द्वार पर आकर खड़ा हो गया हो। आपके चरणों की कृपा से मेरा जीवन पवित्र हो गया। जगत को पवित्र करने वाले महात्माओं में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे आपके दर्शन पाकर मैं अपने भाग्य का वर्णन नहीं कर सकता। राजा के इन भावपूर्ण वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे राजन, तुम्हारे भीतर श्रद्धा और विनय देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है, परंतु तुम्हारे मुख पर एक गहरी चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रश्न तुम्हारे हृदय को भीतर ही भीतर व्याकुल कर रहा है। इसलिए बिना किसी संकोच के अपने मन की बात कहो। जो भी संशय तुम्हें कष्ट दे रहा है, उसे मेरे सामने प्रकट करो। तब राजा दृढ़धनवा बोले, हे मुनिवा, आपके चरणों की कृपा से मुझे किसी प्रकार का सांसारिक कष्ट नहीं है। राज्य, धन, परिवार, प्रतिष्ठा और वैभव सब कुछ प्राप्त है। फिर भी मेरे हृदय में एक ऐसा संदेह उत्पन्न हो गया है जिसने मेरी शांति छीन ली है। एक दिन मैं शिकार के उद्देश्य से घने वन में गया था। घूमते घूमते मैं एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचा। उसका निर्मल जल पीकर मैं एक विशाल वटवृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा। तभी मेरी दृष्टि उस वृक्ष पर बैठे एक अद्भुत और तेजस्वी पक्षी पर पड़ी। अचानक उसने एक ऐसा श्लोक सुनाया जिसने मेरे हृदय को झकझोर दिया। उसने कहा कि यदि मनुष्य इस संसार के सुखों में ही मग्न रहकर आत्मा का चिंतन नहीं करता तो वह भवसागर को कैसे पार करेगा। हे मुनिवर, उसके इन वचनों का रहस्य मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। साथ ही मेरे मन में एक और प्रश्न उठता है, मुझे जो यह अपार राज्य, सुख, संपत्ति, धर्मपरायण पत्नी और योग्य पुत्र प्राप्त हुए हैं, ये सब किस पुण्य के प्रभाव से मिला है। कृपा करके मेरे इन सभी संदेहों को दूर कीजिए। राजा के वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि कुछ क्षणों के लिए ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने समाधि की दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान का अवलोकन किया। फिर नेत्र खोलकर गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजन का वह रहस्य सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे।
धर्म, सत्य और संतोष तुम्हारे जीवन के आधार थे। जो कुछ सहज प्राप्त हो जाता उसी में संतुष्ट रहकर तुम भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। वेदों का अध्ययन करते, यज्ञादि कर्मों से भगवान को प्रसन्न करते और अत्यंत सरल जीवन व्यतीत करते थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी भी महान पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। वह पार्वती जी के समान तुम्हारी सेवा करती थी। समय बीतता गया परंतु तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। यही अभाव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन गया। एक दिन अत्यंत दुखी होकर तुमने अपनी पत्नी से कहा कि संसार में पुत्र के समान सुखदायक कुछ नहीं माना गया है। संतान के बिना जीवन अधूरा प्रतीत होता है। अपने पति के मुख से ऐसी वेदना भरी बातें सुनकर गौतमी का हृदय भी द्रवित हो उठा, किंतु उसने धैर्य नहीं खोया। उसने प्रेम और ज्ञान से भरे ऐसे वचन कहे जिन्होंने सुदेव ब्राह्मण के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी दिव्य उपदेश के साथ उनके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। गौतमी ने अपने नेत्रों में करुणा और हृदय में धैर्य धारण करके कहा, हे प्राणनाथ, आप जैसे भगवत भक्त पुरुष को इस प्रकार शोक करना शोभा नहीं देता। संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह सब नश्वर है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना समझकर उनसे मोह करता है, वही वस्तुएं एक दिन उसके दुख का कारण बन जाती हैं। इसलिए आप अपने मन को व्यर्थ की चिंता में मत डुबाइए। आप धर्म में स्थित हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं और भगवान श्रीहरि के अनन्य भक्त हैं। ऐसे में आपको निराशा के वश में नहीं होना चाहिए। हे स्वामी, यदि पुत्र प्राप्ति ही जीवन का परम सुख होती तो संसार के सभी ज्ञानी और तपस्वी केवल उसी की कामना करते, परंतु ऐसा नहीं है। अनेक महापुरुषों ने पुत्र मोह के कारण घोर कष्ट सहे हैं और अनेक संतों ने बिना संतान के भी परम पद को प्राप्त किया है। इसलिए अपने मन को स्थिर कीजिए और भगवान की शरण में जाइए। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो वे आपको वह सब कुछ देंगे जिसकी आपके जीवन में आवश्यकता है। गौतमी के ये वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण के मन को कुछ शांति मिली। उन्होंने विचार किया कि वास्तव में संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए अब उन्हें किसी अन्य उपाय की अपेक्षा केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे अपनी पत्नी के साथ ताम्रपर्णी नदी के पवित्र तट पर पहुंचे। वहां स्नान कर उन्होंने भगवान श्रीहरि की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर वर्षों का भी पता नहीं चला। सुदेव ब्राह्मण का मन अब संसार से हटकर पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका था। प्रारंभ में वे फल और कंदमूल का सेवन करते रहे, फिर केवल सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगे और अंत में जल के सहारे तप करने लगे। उनका शरीर क्षीण होता गया, किंतु भगवान के प्रति उनकी भक्ति और अधिक प्रबल होती गई। वे दिन रात प्रभु का नाम जपते रहते। कभी उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते तो कभी वे ध्यान में इतने लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। उनका एक ही संकल्प था कि चाहे कितने ही वर्ष क्यों न बीत जाएं, वे भगवान के दर्शन प्राप्त किए बिना तपस्या का त्याग नहीं करेंगे। उनकी यह तपस्या धीरे धीरे इतनी प्रखर हो गई कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। देवता भी आश्चर्य करने लगे कि एक साधारण ब्राह्मण में इतना धैर्य, इतना विश्वास और इतनी निष्ठा कहाँ से आ गई। समय बीतता रहा और देखते ही देखते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु सुदेव ब्राह्मण का संकल्प तनिक भी कमजोर नहीं पड़ा। वे पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करते रहे। जब उनकी तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तब भक्तवत्सल भगवान श्रीहरि का हृदय द्रवित हो उठा। वे अपने भक्त की पुकार को और अधिक समय तक अनसुना नहीं कर सके। एक दिन संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। दिशाएं सुगंधित हो उठीं, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण अदृश्य रूप से भगवान की स्तुति करने लगे। उसी समय गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान श्रीहरि वहां प्रकट हुए। उनका श्यामल स्वरूप नवघ के समान मनोहर था। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मुख पर ऐसी मधुर मुस्कान थी जो भक्त के समस्त दुखों को एक क्षण में दूर कर सकती थी। भगवान के दर्शन करते ही सुदेव ब्राह्मण का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे भूमि पर दंडवत गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वर्षों की तपस्या, प्रतीक्षा और विरह का अंत हो चुका था। आज उनके सामने वही प्रभु खड़े थे जिनके दर्शन के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। कुछ समय तक वे प्रभु के चरणों को निहारते रहे। उनका कंठ भर आया था, शब्द साथ नहीं दे रहे थे। वे केवल भगवान के दिव्य स्वरूप को देखते और आनंद में डूबते जाते।
तब भगवान ने प्रेमपूर्वक उन्हें उठाया और करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जो भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ता, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। बताओ, तुम्हारे हृदय में कौन सी इच्छा है? आज मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान के ये वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण का हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्होंने पुनः प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाया और अत्यंत विनम्रता के साथ अपनी प्रार्थना निवेदित करनी आरंभ की। उनके मुख से निकले वे भावपूर्ण वचन सुनकर स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो उठे और उसी क्षण उनके जीवन का वह रहस्य प्रकट होने लगा जिसके प्रभाव से आगे चलकर उन्हें अद्भुत पुण्य, यश और अगले जन्म में राजा दृढ़धनवा के रूप में महान वैभव प्राप्त होने वाला था। सुदेव ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई है। जिन चरणों के दर्शन के लिए मैंने वर्षों तक तपस्या की, आज वे चरण मेरी आंखों के सामने हैं। ये सौभाग्य ही मेरे लिए समस्त वरदानों से बढ़कर है। फिर भी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए जो कभी क्षीण न हो। मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे और जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी सेवा से विमुख न हूँ। सुदेव की ये निष्काम वचन सुनकर भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारा हृदय वास्तव में पवित्र है। तुमने मुझसे धन, वैभव, राज्य अथवा स्वर्ग की कामना नहीं की, बल्कि मेरी भक्ति मांगी है। इसलिए मैं तुम्हें वह सब प्रदान करता हूँ जो दुर्लभ है। तुम्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा कुल गौरवान्वित होगा। इस जन्म के अंत में तुम उत्तम लोकों को प्राप्त करोगे और अगले जन्म में एक प्रतापी राजा के रूप में जन्म लोगे। वहां भी तुम्हारे भीतर धर्म, दया और भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान श्रीहरि अंतर्धान हो गए। प्रभु के दर्शन और वरदान से सुदेव ब्राह्मण का हृदय आनंद से भर गया। वे अपनी पत्नी गौतमी के साथ अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय पश्चात भगवान की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक के जन्म से उनके घर में आनंद की लहर दौड़ गई। वर्षों से सूना पड़ा आंगन किलकारियों से गूंज उठा। सुदेव और गौतमी ने अपने पुत्र का पालन पोषण धर्म और संस्कारों के साथ किया। समय बीतता गया और अंततः अपने जीवन के शेष दिन भगवान के भजन, जप और सेवा में व्यतीत करके वे इस संसार से विदा हुए। उसी पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में सुदेव ब्राह्मण ही राजा दृढ़धनवा के रूप में उत्पन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें जो ये अपार राज्य, सुख, समृद्धि, योग्य पत्नी और पुत्र प्राप्त हुए हैं, वे सब उसी तपस्या और भगवान की कृपा का फल हैं। जहाँ तक उस पक्षी द्वारा कहे गए श्लोक का प्रश्न है, उसका अर्थ भी अब सुनो। मनुष्य चाहे कितना ही वैभवशाली क्यों न हो, यदि वह आत्मा और परमात्मा का चिंतन नहीं करता तो उसका जीवन अधूरा ही रहता है। संसार का सुख क्षणभर दूर है, आज है, कल नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति केवल भोगों में ही उलझा रहता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। पक्षी ने तुम्हें इसी सत्य का स्मरण कराया था कि सांसारिक सुखों के बीच रहते हुए भी भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महर्षि के मुख से यह गूढ़ रहस्य सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय प्रसन्न हो गया। उनके सभी संदेह दूर हो गए। वे बार बार महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करने लगे। उस दिन उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके हृदय पर पड़ा हुआ अज्ञान का भारी पर्दा हट गया हो। भगवान की कृपा और संतों के उपदेश का महत्व उन्हें भली भांति समझ में आ गया। वे मन ही मन संकल्प करने लगे कि अब जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म, भक्ति और सत्कर्मों में लगाएंगे। उधर महर्षि वाल्मीकि भी राजा की निर्मल भावना देखकर प्रसन्न थे। उन्होंने राजा को अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश दिया और भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। उनके श्रीमुख से निकला प्रत्येक शब्द राजा के हृदय में अमृत के समान उतर रहा था। कथा का ये दिव्य प्रसंग सुनकर देवर्षि नारद भी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भगवान श्रीहरि की महिमा का चिंतन करते हुए बार बार यही विचार करने लगे कि वास्तव में भगवान अपने भक्तों पर कैसी अद्भुत कृपा करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु उचित समय आने पर अवश्य उसकी सहायता करते हैं और उसे अपने चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं। इसी दिव्य भाव के साथ कथा का ये प्रसंग आगे बढ़ता है और अब एक ऐसे भक्त की अद्भुत कथा प्रारंभ होती है जिसकी प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण की भावना सुनकर हृदय भक्ति से भर उठता है।
प्राचीन काल में एक महान भक्त हुए जिनका जीवन भगवान के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण था। उनकी कथा का श्रवण करने मात्र से मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठता है। उन्हीं पावन प्रसंगों का वर्णन आगे आता है। प्राचीन काल की बात है, जहां आज भगवान श्री बालाजी का पावन धाम प्रसिद्ध है, वहां से कुछ दूरी पर चक्र पुष्करिणी नाम का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ था। उसी तीर्थ के तट पर श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद्मनाभ नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे बाहरी दृष्टि से साधारण दिखाई देते थे, किंतु उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम था वह असाधारण था। उनके पास न धन का संग्रह था, न किसी प्रकार का वैभव। भगवान का नाम ही उनका धन था, भगवान का स्मरण ही उनका जीवन था और भगवान का चिंतन ही उनका श्वास था। वे संसार की वस्तुओं से पूर्णतः उदासीन रहते थे। उनकी इंद्रियां वश में थीं, वाणी मधुर थी और हृदय दया से भरा हुआ था। किसी प्राणी को कष्ट में देखकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। अपने सुख दुख की उन्हें कोई चिंता नहीं थी, परंतु दूसरों की पीड़ा देखकर उनकी आंखें नम हो जाती थीं। कभी सूखे पत्तों पर निर्वाह कर लेते, कभी केवल जल पीकर दिन व्यतीत कर देते और कभी कभी तो भगवान के ध्यान में ऐसे तल्लीन हो जाते कि उन्हें ये भी स्मरण नहीं रहता कि उन्होंने भोजन किया है या नहीं। परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनका हृदय भगवान के दर्शन के लिए निरंतर तड़पता रहता था। वे केवल पूजा करने वाले भक्त नहीं थे, वे विरह में जलने वाले प्रेमी भक्त थे। उनके लिए संसार की कोई वस्तु महत्वपूर्ण नहीं थी। वे तो अपने प्रभु के एक दर्शन के लिए 100 जन्म न्योछावर करने को तैयार थे। कभी उनके मन में आशा की लहर उठती और वे सोचते, भगवान अत्यंत दयालु हैं, एक दिन अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उनके चरणों में गिरकर अपने जीवन को सफल कर लूंगा। वे मुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लेंगे, मेरे सिर पर अपना करुणामय हाथ रखेंगे और कहेंगे कि मैं उनका हूँ। उस कल्पना मात्र से उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते और वे आनंद में डूब जाते। वे सोचते, कितना मधुर होगा वह क्षण जब मेरे नेत्र प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे। कितना सौभाग्यशाली होगा वह दिन जब मेरा जीवन केवल उनके चरणों की सेवा में बीतेगा। ऐसी भावनाओं में डूबकर वे कई कई घंटों तक संसार को भूल जाते। किंतु कभी कभी उनके मन में इसके विपरीत विचार भी उठते। वे स्वयं को अत्यंत तुच्छ समझने लगते। सोचते, कहाँ मैं ये दोषों से भरा हुआ साधारण जीव और कहाँ समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान। भला वे मेरे जैसे पापी पर क्यों कृपा करेंगे? मैंने कौन सा ऐसा तप किया है, कौन सी ऐसी साधना की है जिसके कारण वे मुझे दर्शन देंगे? मेरा मन अभी भी अनेक बार संसार की ओर भाग जाता है। मैं अभी भी पूर्ण रूप से प्रभु का नहीं बन पाया हूँ। फिर मैं उनके दर्शन का अधिकारी कैसे हो सकता हूँ? ऐसे विचार आते ही उनका हृदय वेदना से भर जाता। वे स्वयं को धिक्कारने लगते, कहते, मैंने संसार के लिए कितनी बार आंसू बहाए हैं, परंतु भगवान के लिए मेरी आंखों से कितनी बार प्रेमाश्रु निकले हैं। मैंने शरीर की चिंता कितनी की है, परंतु प्रभु की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास किया है। ये सोचकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठते। कई बार तो विरह की अग्नि इतनी तीव्र हो जाती कि वे भूमि पर गिर पड़ते और करुण स्वर में पुकारने लगते, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, क्या मैं आपके दर्शन किए बिना ही इस संसार से चला जाऊंगा? क्या मेरी यह पुकार आपके करुणामय हृदय तक नहीं पहुंचती? यदि मैं आपका हूं तो मुझे अपना लीजिए, यदि मैं योग्य नहीं हूं तो मुझे योग्य बना दीजिए, परंतु मुझे अपने से दूर मत रखिए। इस प्रकार की करुण पुकार करते करते वे कई बार चेतनाहीन हो जाते। उनका शरीर घंटों तक उसी अवस्था में पड़ा रहता, परंतु उनके हृदय की पुकार रुकती नहीं थी। वास्तव में यही सच्चा तप था। तप केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। तप वह अग्नि है जो मनुष्य के भीतर के अहंकार, मोह और अज्ञान को जलाकर भस्म कर दे। तप वो पीड़ा है जो भगवान से दूर रहने पर भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है। तप वो आंतरिक व्याकुलता है जो जीव को प्रभु के चरणों तक पहुंचा देती है। पद्मनाभ जी का जीवन इसी दिव्य तपस्या का स्वरूप था। दिन प्रतिदिन उनका प्रेम बढ़ता जा रहा था और उसी के साथ भगवान के दर्शन की उत्कंठा भी। अंततः एक दिन ऐसा आया जब उनकी यह व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उस दिन उन्होंने आंसुओं से भरे नेत्रों से आकाश की ओर देखते हुए ऐसी हृदयविदारक प्रार्थना की कि स्वयं भगवान का करुणामय हृदय भी द्रवित हो उठा। उसी क्षण उनके जीवन में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार घटित होने वाला था जो उनकी वर्षों की साधना और प्रतीक्षा को सफल कर देने वाला था।
उस दिन पद्मनाभ जी का हृदय विरह की अग्नि में पहले से भी अधिक जल रहा था। वे एकांत स्थान पर बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और कंठ बार बार भर आ रहा था। उन्होंने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मुझ पर दया कीजिए। आपके दर्शनों की प्रतीक्षा करते करते न जाने कितना समय बीत गया। प्रत्येक दिन एक युग के समान प्रतीत होता है। ये संसार मुझे अब शुष्क और नीरस दिखाई देता है। जिन आंखों ने आज तक आपका दर्शन नहीं किया, ऐसी आंखों का होना भी व्यर्थ है। यदि इस जीवन में मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर इस जीवन का क्या मूल्य है। मुझे न धन चाहिए, न यश चाहिए, न स्वर्ग चाहिए और न ही किसी प्रकार का सांसारिक सुख चाहिए। मुझे केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए। मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। हे दीनदयाल, आपने गजेंद्र की पुकार सुनी, आपने द्रौपदी की लाज बचाई, आपने अजामिल जैसे पतित का भी उद्धार किया, फिर क्या मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ? हे करुणानिधान, मेरी ओर भी एक बार कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते करते उनका हृदय पूरी तरह भगवान में डूब गया। वे संसार को भूल चुके थे। उनके चारों ओर क्या हो रहा है, इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। उसी समय भगवान ने देखा कि अब उनके प्रिय भक्त का विरह और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। भक्त की पुकार अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और प्रेम का पात्र अब भगवान की कृपा से भरने वाला था। अगले ही क्षण वहां एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, परंतु उस प्रकाश में आंखों को कोई पीड़ा नहीं थी। वह प्रकाश शीतल था, आनंददायक था और हृदय को अमृत से भर देने वाला था। संपूर्ण वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। दिशाएं शांत हो गईं, पक्षियों का कलरव रुक गया, वृक्षों की पत्तियां तक मानो स्थिर हो गईं। पद्मनाभ जी ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके सम्मुख स्वयं भगवान श्रीहरि विराजमान थे, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनके श्रीमुख पर अद्भुत मुस्कान थी। उनकी आंखों से प्रेम और करुणा की धारा बह रही थी। उनका श्यामल स्वरूप करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल और मनोहर था। भगवान के दिव्य दर्शन करते ही पद्मनाभ जी का शरीर रोमांचित हो उठा। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा और भी तीव्र हो गई। वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जन्म जन्मांतर की अभिलाषा पूर्ण हो चुकी थी। उनके पास शब्द नहीं थे। उनका हृदय भावनाओं से इतना भर चुका था कि वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वे केवल भगवान को निहारते जा रहे थे। उनकी आंखें मानो उस दिव्य स्वरूप को अपने भीतर उतार लेना चाहती थीं। कुछ समय बाद जब उनका कंठ थोड़ा स्थिर हुआ तो उन्होंने अत्यंत गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। वे बोले, हे प्रभु, आप ही समस्त जगत के आधार हैं। आप ही सभी देवताओं के भी स्वामी हैं। आपकी महिमा का अंत कोई नहीं जान सकता। वेद भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। आपके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। आपके चरणों की शरण में आने वाला कभी निराश नहीं होता। आप संसार के भीतर भी हैं और बाहर भी। आप सबके हृदय में निवास करते हैं, फिर भी अपने भक्तों पर कृपा करके उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। प्रभु, आपकी सुंदरता, आपकी करुणा और आपका प्रेम ऐसा है कि जो एक बार आपको देख ले, वो फिर संसार की ओर देखना ही नहीं चाहता। मैं आपका हूँ, केवल आपका हूँ। मेरे जीवन में यदि कोई मूल्य है तो वो केवल आपकी कृपा के कारण है। ऐसा कहकर पद्मनाभ जी भाव विभोर होकर मौन हो गए। उनकी स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह भक्त संसार के किसी भी भोग की इच्छा नहीं रखता। ये केवल प्रेम चाहता है, केवल सेवा चाहता है। इसलिए भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और अपने करुणामय शब्दों से उनके हृदय को अमृतमय कर दिया। भगवान की वह दिव्य वाणी सुनकर पद्मनाभ जी का जीवन एक नए आनंद और नई भक्ति से भरने वाला था। भगवान श्रीहरि ने प्रेम से भरे स्वर में कहा, हे पद्मनाभ, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे निष्कपट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में न राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। तुम केवल मेरी सेवा को ही अपना सर्वस्व मानते हो। ऐसे भक्त इस संसार में अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जो भक्त मेरे प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ देता है, मैं भी उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम लंबे समय तक इसी पृथ्वी पर रहकर मेरी सेवा करोगे।
तुम्हारा प्रत्येक श्वास मेरे स्मरण में बीतेगा और अंत में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे, जहां से लौटकर फिर कभी जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं आना पड़ता। इतना कहकर भगवान ने अपनी करुणा भरी दृष्टि पद्मनाभ जी पर डाली। उस एक दृष्टि ने उनके हृदय को ऐसा आनंद प्रदान किया जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भगवान अंतर्धान हो गए, किंतु उनका प्रेम और उनकी उपस्थिति पद्मनाभ जी के हृदय में सदा के लिए बस गई। उस दिन के बाद पद्मनाभ जी का जीवन और भी अधिक दिव्य हो गया। वे प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा और स्मरण में लगे रहते। उनके लिए अब संसार में कोई आकर्षण शेष नहीं था। वे जहां भी देखते उन्हें अपने प्रभु का ही स्वरूप दिखाई देता। वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों में, पक्षियों के स्वर में और प्रत्येक जीव के भीतर वे भगवान की झलक अनुभव करते। उनका हृदय निरंतर प्रेम और आनंद से भरा रहता। भगवान के प्रति उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन और अधिक प्रगाढ़ होती चली गई। समय बीतता रहा, अनेक वर्ष गुजर गए। पद्मनाभ जी उसी प्रकार भगवान की पूजा, जप और ध्यान में लीन रहते। उनके जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित था। वे जब जल ग्रहण करते तो उसे भी प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करते। जब किसी दुखी को देखते तो उसकी सहायता करना भगवान की सेवा मानते। उनके निर्मल हृदय से अनगिनत लोगों को प्रेरणा मिलने लगी। जो भी उनके संपर्क में आता उसके भीतर भक्ति का दीप प्रज्वलित हो उठता। एक दिन वे भगवान की पूजा के लिए पुष्प और अन्य सामग्री एकत्र कर रहे थे। उनका मन भगवान के ध्यान में डूबा हुआ था। तभी अचानक वहां एक भयंकर राक्षस आ पहुंचा। उसका रूप अत्यंत विकराल था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी और उसका गर्जन सुनकर आसपास का वातावरण कांप उठा। वह राक्षस पद्मनाभ जी को मारने के उद्देश्य से उनकी ओर बढ़ा, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि पद्मनाभ जी को अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं हुई। उन्हें अपने शरीर का मोह नहीं था। उनके मन में केवल एक ही विचार आया कि यदि यह राक्षस मुझे मार देगा तो भगवान की सेवा का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वह कैसे चलता रहेगा। प्रभु ने तो मुझे अपनी सेवा का वरदान दिया है, क्या मेरी पूजा यहीं समाप्त हो जाएगी। इसी विचार से उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत भगवान का स्मरण किया और अत्यंत श्रद्धा से प्रार्थना करने लगे। भक्त की पुकार सुनने में भगवान कभी विलंब नहीं करते। उसी क्षण भगवान ने अपने परम प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह जाकर अपने भक्त की रक्षा करे। देखते ही देखते आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। अग्नि के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया। उसका प्रकाश इतना प्रचंड था कि राक्षस की आंखें चौंधिया गईं। सुदर्शन चक्र को देखकर उसका साहस टूट गया और वह भय से कांप उठा। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा, परंतु भगवान के आदेश से निकला हुआ सुदर्शन चक्र भला उसे कैसे छोड़ सकता था। वह राक्षस के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। राक्षस जितनी तेजी से भागता सुदर्शन उतनी ही तेजी से उसका पीछा करता। कुछ ही क्षणों में सुदर्शन चक्र ने उसे पकड़ लिया, परंतु उस राक्षस की कथा भी बड़ी विचित्र थी। वह वास्तव में कोई साधारण राक्षस नहीं था। पूर्व जन्म में वह सुंदर नाम का एक गंधर्व था। किसी कारणवश महर्षि वशिष्ठ के शाप से उसे राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। उस समय महर्षि ने यह भी कहा था कि जब वह भगवान के परम भक्त पद्मनाभ पर आक्रमण करेगा तभी सुदर्शन चक्र के स्पर्श से उसका उद्धार होगा। आज वही समय आ पहुंचा था। जैसे ही सुदर्शन चक्र ने उसका मस्तक अलग किया उसी क्षण उसका राक्षसी रूप समाप्त हो गया। वह पुनः अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में प्रकट हो गया। उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण सुशोभित हो उठे। शाप समाप्त हो चुका था और उसे मुक्ति प्राप्त हो गई थी। उस गंधर्व ने हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया और भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए कृतज्ञता प्रकट करने लगा। इसके बाद वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गया। उधर भक्त पद्मनाभ यह अद्भुत लीला देखकर भगवान की असीम कृपा का चिंतन करने लगे और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र की महिमा का गुणगान करते हुए अत्यंत भावपूर्ण प्रार्थना की। उनके मुख से निकले वे प्रेम भरे वचन सुनकर स्वयं सुदर्शन चक्र भी प्रसन्न हो उठा। सुदर्शन चक्र की दिव्य महिमा का दर्शन करके पद्मनाभ जी का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से कहा, हे प्रभु के परम प्रिय सुदर्शन, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप भगवान की आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते हैं। आपने असंख्य भक्तों की रक्षा की है और अनगिनत संकटों का नाश किया है। आज आपने मुझ जैसे तुच्छ भक्त पर भी असीम कृपा की है।
यदि आपकी कृपा न होती तो मैं भगवान की सेवा से वंचित हो जाता। आपने केवल मेरी रक्षा ही नहीं की, बल्कि उस शापित गंधर्व का भी कल्याण कर दिया। आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आप भगवान की शक्ति के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। पद्मनाभ जी के इन विनम्र वचनों को सुनकर सुदर्शन चक्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मधुर स्वर में कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रार्थना निष्फल नहीं जाएगी। तुम भगवान के परम प्रिय भक्त हो। जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ उनकी रक्षा भी सदा साथ रहती है। मैं तुम्हारे समीप ही निवास करूंगा। तुम्हारी उपासना में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। तुम निडर होकर अपने प्रभु की सेवा करते रहो। इतना कहकर सुदर्शन चक्र समीप स्थित पवित्र पुष्करणी में प्रवेश कर गया। उसी समय से वह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान की कृपा का यह अद्भुत अनुभव पाकर पद्मनाभ जी का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वे पहले से भी अधिक तन्मयता के साथ भगवान की सेवा में लग गए। अब उनका प्रत्येक दिन भगवान के नाम, ध्यान और भजन में व्यतीत होने लगा। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने आराध्य की प्रसन्नता था। संसार के सुख दुख उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाते थे। वे जहाँ बैठते वहाँ भगवान की कथा होने लगती। जहाँ जाते वहाँ भक्ति का वातावरण बन जाता। उनके दर्शन मात्र से लोगों के मन में श्रद्धा जागृत हो जाती। वास्तव में ऐसे भक्त स्वयं तो भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, किंतु उनके जीवन से असंख्य लोगों का कल्याण भी होता है। समय के साथ पद्मनाभ जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, परंतु उनके मन में अहंकार का लेशमात्र भी नहीं आया। वे स्वयं को सदा भगवान का सेवक ही मानते रहे। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान प्रभु का स्मरण था और सबसे बड़ा धन भगवान का नाम। इसी प्रकार उनका जीवन दिव्य आनंद में व्यतीत होता रहा। जो कोई भी उनके जीवन का चरित्र सुनता, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता। भक्त पद्मनाभ का ये पावन चरित्र हमें ये शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान को चाहता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उचित समय पर उसे अपनी कृपा का अनुभव कराते हैं। भगवान के भक्त कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनके साथ सदा भगवान की करुणा और संरक्षण रहता है। इसी प्रकार भगवान की सेवा और भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए भक्त पद्मनाभ जी का नाम युगों युगों तक अमर हो गया। उनके प्रेम, त्याग और समर्पण की महिमा आज भी भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करती है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरित्र का श्रवण करता है, उसके मन में भी भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। और इसी दिव्य संदेश के साथ यह पावन प्रसंग आगे बढ़ता है, जहां भगवान की भक्ति और उनके नाम की महिमा का अमृत समान वर्णन सुनने को प्राप्त होता है। हे नारद, भगवान के ऐसे प्रेमी भक्तों का जीवन केवल उनके अपने कल्याण के लिए नहीं होता, बल्कि असंख्य जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए भी होता है। भक्त पद्मनाभ जी का चरित्र सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय भी भक्ति से भर गया। वे बार बार यही सोचने लगे कि वास्तव में मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना ही है। राज्य, वैभव, धन और सम्मान सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, किंतु भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यही जीव का वास्तविक धन है और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान श्री नारायण आगे कहने लगे, हे नारद, इस संसार में अनेक लोग तप करते हैं, अनेक लोग यज्ञ करते हैं, अनेक लोग दान करते हैं, परंतु जो कार्य निष्काम भक्ति कर सकती है, वो कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। भक्ति वह नौक है जो सबसे बड़े पापी को भी भवसागर से पार लगा देती है। भक्ति वह दीपक है जो अज्ञान के घोर अंधकार को क्षण भर में मिटा देता है। भक्ति वह अमृत है जिसका पान करके जीव संसार के विष को भी सहजता से सहन कर लेता है। इसलिए संतजन बार बार भगवान के नाम का स्मरण करने का उपदेश देते हैं। भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान ही कल्याणकारी है। जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, वहां दुख अधिक समय तक टिक नहीं पाता। जिस हृदय में भगवान का स्मरण बस जाता है, वहां भय अपना स्थान खो देता है। जिस जीवन में भक्ति प्रवेश कर जाती है, वहां निराशा का अंधकार समाप्त होने लगता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि, देवता और महापुरुष भगवान के नाम का आश्रय लेते आए हैं। जब जब संसार में संकट बढ़ता है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं, कभी अपने दूतों को भेजते हैं और कभी अपने भक्तों के माध्यम से संसार का कल्याण करते हैं।
यही कारण है कि भक्तों का संग अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य माना गया है। एक क्षण का सत्संग भी मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। जैसे अंधेरी रात में एक दीपक दूर तक प्रकाश फैला देता है, वैसे ही एक सच्चा संत अपने जीवन से अनेक लोगों के हृदय में भक्ति का प्रकाश जगा देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से संतों के वचन सुनता है, उसके भीतर धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। उसका मन संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं से हटकर प्रभु की ओर आकर्षित होने लगता है। और जब ये प्रेम बढ़ता है तो भगवान भी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। वे उसके जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव प्रदान करते हैं जिनसे उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता है। भगवान की कृपा का मार्ग बड़ा अद्भुत है। कभी वे सुख देकर भक्त की परीक्षा लेते हैं और कभी दुख देकर उसे अपने और निकट ले आते हैं। परंतु जो भक्त हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करता रहता है, वह अंततः उनकी विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। इसलिए ही नारद, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित करके करे। भोजन करे तो प्रभु का प्रसाद समझकर करे, सेवा करे तो प्रभु की सेवा समझकर करे, दान करे तो प्रभु को अर्पण समझकर करे, और जब विश्राम करे तो भी प्रभु का स्मरण करते हुए करे। ऐसा करने से धीरे धीरे उसका संपूर्ण जीवन ही भक्ति का रूप धारण कर लेता है। उसी समय राजा दृढ़धनवा अत्यंत विनम्र भाव से भगवान की महिमा का चिंतन करने लगे। उनके हृदय में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि अब वे अपने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म, भक्ति और भगवान के नाम के प्रचार में लगाएंगे। संतों की वाणी उनके हृदय में अमृत की तरह उतर चुकी थी और उसी दिव्य भावना के साथ उनके जीवन में एक नया आध्यात्मिक अध्याय प्रारंभ होने लगा। राजा दृढ़धनवा के हृदय में अब पहले जैसी व्याकुलता नहीं रही थी। महर्षि वाल्मीकि के उपदेश और भगवान की कृपा की महिमा सुनकर उनके भीतर एक नया प्रकाश जाग उठा था। वे बार बार यही विचार करते कि वास्तव में मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, किंतु मोह और माया के कारण वह अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अमूल्य रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़ों के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार जीव भी भगवान के आनंद को छोड़कर संसार के क्षणिक सुखों में उलझा रहता है। यह विचार आते ही राजा का हृदय विनम्रता से भर जाता और वे भगवान का स्मरण करने लगते। महर्षि वाल्मीकि ने राजा की बदलती हुई मनस्थिति को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने कहा, हे राजन, संसार में वही मनुष्य बुद्धिमान है जो समय रहते जाग जाता है। मृत्यु किसी को बताकर नहीं आती। ये शरीर क्षणभंगुर है। धन, राज्य, परिवार और वैभव सब यही रह जाते हैं। केवल धर्म, भक्ति और सत्कर्म ही जीव के साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक दिन ऐसा जीवन जीना चाहिए कि यदि आज ही उसे प्रभु के सम्मुख उपस्थित होना पड़े तो उसे कोई पश्चाताप न रहे। महर्षि के ये वचन राजा के हृदय में गहराई तक उतर गए। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वे अपने राज्य का संचालन भी धर्म के अनुसार करेंगे और भगवान के स्मरण को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद राजा ने बड़े आदर और प्रेम से महर्षि वाल्मीकि की सेवा की। अनेक दिनों तक वे उनके श्रीमुख से धर्म, भक्ति, वैराग्य और भगवान की महिमा का श्रवण करते रहे। महर्षि भी राजा की निर्मल भावना देखकर उन्हें विभिन्न पवित्र प्रसंग सुनाते रहे। उन कथाओं को सुनते सुनते राजा का मन संसार से हटकर भगवान की ओर अधिक आकर्षित होने लगा। उधर देवर्षि नारद भी भगवान श्री नारायण के श्रीमुख से यह पावन कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों का चरित्र वास्तव में अद्भुत है। जो इन्हें श्रद्धा से सुनता है, उसका हृदय भी पवित्र होने लगता है। तब भगवान श्री नारायण मुस्कुरा कर बोले, हे नारद, ये सत्य है। मेरे भक्तों का जीवन स्वयं एक चलती फिरती तीर्थभूमि के समान होता है। उनके दर्शन, उनका संग और उनके चरित्र का श्रवण मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए जो व्यक्ति भक्तों की निंदा छोड़कर उनके गुणों का चिंतन करता है, वह शीघ्र ही मेरी कृपा का अधिकारी बन जाता है। भगवान की ये वचन सुनकर नारद जी का हृदय आनंद से भर गया। वे बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। उसी समय भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक और पवित्र प्रसंग सुनाऊंगा, जिसमें भक्ति की शक्ति, भगवान के नाम की महिमा और श्रद्धा के प्रभाव का अद्भुत वर्णन है। ये प्रसंग सुनने से मनुष्य के भीतर विश्वास दृढ़ होता है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। क्योंकि जहाँ भक्ति है, वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं रहता।
इसी दिव्य रहस्य को प्रकट करने वाली यह कथा आगे प्रकट होती है और उसके प्रत्येक शब्द में भगवान की कृपा का अमृत प्रवाहित होता है। जो श्रद्धा से इसका श्रवण करता है उसके जीवन में भी धीरे धीरे भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है और उसके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम का अंकुर फूटने लगता है। उसी पावन प्रसंग का वर्णन आगे आरंभ होता है। हे नारद, प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत साधारण परिवार निवास करता था। बाहरी दृष्टि से उनके जीवन में कोई विशेष वैभव नहीं था, परंतु उनके घर की सबसे बड़ी संपत्ति भगवान के नाम में अटूट विश्वास था। उस परिवार का मुखिया प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान का स्मरण करता और फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाता। उसके पास इतना धन नहीं था कि वह बड़े बड़े यज्ञ कर सके, न ही उसके पास कोई विशेष साधन थे, किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वो सदा कहा करता था कि संसार में मनुष्य का सहारा कभी भी छूट सकता है, परंतु भगवान का सहारा कभी नहीं छूटता। जो सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, प्रभु अवश्य उसकी सुनते हैं। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब उस प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियों का जल कम हो गया और लोगों के घरों में अन्न का अभाव होने लगा। अनेक लोग चिंता और भय में डूब गए, परंतु उस भक्त ने अपने परिवार से कहा, घबराओ मत। जिसने अब तक हमारा पालन किया है वही आगे भी हमारी रक्षा करेगा। हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उसके परिवार ने भी उसी विश्वास को अपने हृदय में धारण कर लिया। दिन कठिन थे, परिस्थितियां विपरीत थीं, किंतु उनके घर में भगवान का नाम कभी बंद नहीं हुआ। एक दिन उस भक्त ने देखा कि घर में केवल एक समय का अन्न शेष है। परिवार के सभी सदस्य चिंतित थे, परंतु वह शांत भाव से भगवान के सम्मुख बैठ गया और बोला, हे प्रभु, ये घर आपका है, ये परिवार आपका है और यह जीवन भी आपका है। हम तो केवल आपके सेवक हैं। जो उचित समझे वही कीजिए। इतना कहकर उसने भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर दिया। उसी दिन संध्या के समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। वे अत्यंत थके हुए प्रतीत हो रहे थे। भक्त ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और घर के भीतर ले आया। घर में जो थोड़ा सा अन्न बचा था वही प्रेमपूर्वक साधु को अर्पित कर दिया। परिवार के लोगों ने भी बिना किसी शिकायत के उस सेवा में सहयोग दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और भक्त के प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में अन्न कम था, फिर भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा और अतिथि की सेवा को प्राथमिकता दी। तुम्हारा ये भाव भगवान को अत्यंत प्रिय है। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। दूर प्रदेश से राजा के अधिकारियों का आगमन हुआ। उन्होंने घोषणा की कि राज्य के भंडार से अकाल पीड़ित परिवारों को सहायता दी जाएगी। उस भक्त के परिवार को भी पर्याप्त अन्न और आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, आगे चलकर उसके जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। हे नारद, ये सब देखकर लोग आश्चर्य करने लगे। तब वो भक्त मुस्कुराकर कहता, यह मेरी नहीं, भगवान के नाम की महिमा है। जब मनुष्य विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ता, तब भगवान किसी न किसी माध्यम से उसकी सहायता अवश्य करते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं, कभी संतों के रूप में आते हैं और कभी परिस्थितियों को ही बदल देते हैं। इसलिए भक्त का कर्तव्य केवल इतना है कि वह धैर्य, श्रद्धा और भक्ति को कभी न छोड़े। भगवान श्री नारायण आगे बोले, हे नारद, संसार में अनेक लोग सुख के समय तो भगवान को याद करते हैं, परंतु कठिनाई आते ही उनका विश्वास डगमगाने लगता है। किंतु जो भक्त विपत्ति में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, वही वास्तव में दृढ़ भक्त कहलाता है। ऐसे भक्तों पर मेरी विशेष कृपा रहती है। और इसी सत्य को सिद्ध करने वाला एक और अद्भुत प्रसंग आगे प्रकट होता है, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय भी भक्ति और विश्वास से भर उठेगा। हे नारद, भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्त की परीक्षा अवश्य होती है, परंतु उसका परित्याग कभी नहीं होता। उसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था जो उस भक्त की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या करने लगा। वह सोचता था कि मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, दान देता हूँ, फिर लोगों के मन में इतना सम्मान उस साधारण व्यक्ति के लिए क्यों है। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष बढ़ता गया। एक दिन उसने उस भक्त से कहा, तुम हर समय भगवान की कृपा की बातें करते रहते हो। यदि वास्तव में भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं तो कोई ऐसा प्रमाण दो जिससे सभी को विश्वास हो जाए।
भक्त मुस्कुराया और बोला, भगवान की कृपा दिखाने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। जैसे वायु दिखाई नहीं देती परंतु उसका स्पर्श अनुभव होता है, वैसे ही प्रभु की कृपा भी हृदय से अनुभव की जाती है। ये सुनकर वो व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने निश्चय किया कि किसी प्रकार इस भक्त को अपमानित करना चाहिए, किंतु भगवान को अपने भक्त की लाज बचानी थी। कुछ समय बाद नगर में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। एक धनी व्यापारी की बहुमूल्य निधि कहीं खो गई। बहुत खोजबीन हुई परंतु उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दुष्ट लोगों ने षड्यंत्र करके उस भक्त का नाम उसमें जोड़ दिया। नगर के लोगों में चर्चा फैल गई। कई लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि जिसने कभी किसी का तिनका तक न लिया हो उस पर ऐसा आरोप कैसे लगाया जा सकता था। परंतु संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि सत्य सामने आने से पहले अफवाहें फैल जाती हैं। जब ये बात उस भक्त तक पहुंची तो उसने न किसी से विवाद किया, न किसी पर क्रोध किया। वह शांत भाव से भगवान के मंदिर में गया और प्रभु के चरणों में बैठकर बोला, हे नाथ, आप सब जानते हैं, यदि यह अपमान भी आपकी इच्छा से आया है तो मैं इसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। मुझे केवल इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित न हूँ। ये कहकर वह भगवान का नाम जपने लगा। उधर व्यापारी भी अत्यंत दुखी था। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उसे उस स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं जहां उसकी खोई हुई निधि सुरक्षित रखी हुई है। प्रातः होते ही वह उस स्थान पर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो उसकी सारी निधि यथावत रखी हुई थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि जिस भक्त पर आरोप लगाया गया था वह पूर्णतः निर्दोष है। व्यापारी ने नगर के सभी लोगों को बुलाकर सच्चाई बता दी। जिन्होंने उस भक्त पर संदेह किया था वे लज्जित हो गए। जो लोग उसकी निंदा कर रहे थे वे उसके चरणों में गिर पड़े, किंतु उस भक्त के हृदय में किसी के प्रति क्रोध नहीं था। उसने सभी को प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, मनुष्य से भूल हो जाती है। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान से क्षमा मांगने का अधिकार कैसे रखेंगे। हे नारद, ये सुनकर नगर के लोगों का हृदय बदल गया। उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा भक्त वही है जो सम्मान मिलने पर अहंकारी न हो और अपमान मिलने पर क्रोधित न हो। जिसका विश्वास परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं, वही वास्तव में भगवान का प्रिय होता है। भगवान भी ऐसे भक्तों की रक्षा ऐसे ऐसे उपायों से करते हैं जिनकी कल्पना संसार नहीं कर सकता। इसी प्रकार उस भक्त की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। परंतु उसके जीवन में अभी भगवान की एक और अद्भुत लीला प्रकट होने वाली थी, जिसके द्वारा ये सिद्ध होना था कि जब भक्त पूरी तरह प्रभु को समर्पित हो जाता है तब स्वयं भगवान उसके जीवन का भार अपने हाथों में ले लेते हैं। उसी चमत्कारी प्रसंग का वर्णन आगे आता है। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, इस संसार में मनुष्य को अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु उनमें सबसे दुर्लभ अवसर भगवान की भक्ति का है। धन, वैभव, यश और पद तो समय के साथ बदलते रहते हैं, किंतु भगवान के चरणों में किया गया प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। भक्त पद्मनाभ जैसे महापुरुष इसी सत्य को अपने जीवन से सिद्ध करते हैं। उन्होंने न राज्य की इच्छा की, न स्वर्ग की कामना की और न ही किसी सांसारिक सुख की अपेक्षा की। उनके हृदय में केवल एक ही अभिलाषा थी कि उनका प्रत्येक श्वास भगवान की सेवा और स्मरण में व्यतीत हो। यही कारण था कि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराया और हर संकट में उनकी रक्षा की। हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है और भक्तों के चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसके मन के विकार शांत होने लगते हैं, उसका हृदय निर्मल होने लगता है और उसे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तव में इस संसार का सबसे बड़ा सहारा भगवान ही है। जब जीव अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में आ जाता है तब उसके जीवन का मार्ग स्वयं भगवान प्रशस्त कर देते हैं। देवर्षि नारद भगवान की यह अमृतमय वाणी सुनकर भावविभोर हो उठे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों का चरित्र वास्तव में जगत का कल्याण करने वाला है। जो भी श्रद्धा से इन पावन प्रसंगों का श्रवण करेगा उसके हृदय में अवश्य ही भक्ति का प्रकाश उत्पन्न होगा। तब भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए मौन हो गए। इस प्रकार अधिक मास महात्म्य का ये पावन प्रसंग पूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्त पद्मनाभ जी की जय। श्रीहरि भगवान की जय।